बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं इजी आलू पराठा। तो बनाने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने ये 2 बड़े आलू लिए हैं, मैश किए हैं। ये देखें, अच्छी तरह मैश कर लेने। 1 कप आलू है मैश किए हुए। आलू बॉयल किए हैं, बॉयल करने के बाद फिर हमने इन्हें मैश किया है। ये आधा ग्लास दूध है, ये भी इसमें जाएगा। ये 1 बड़ा प्याज मैंने काट लिया है। ये जैसे ऑमलेट के लिए हम चॉप करते हैं इस तरह चॉप किए। तो ये मैं हाफ डालूंगी। ये हरा धनिया है, इसको काट लिया है छोटा छोटा। ये 4 से 5 बड़े चम्मच हरा धनिया है। 1 चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल दें, मेरे पास काला नमक अभी नहीं था तो ये मैंने सफ़ेद नमक ही डाला है। 1 चम्मच ये धनिया है, ये थोड़ा सा रोस्ट किया है, इसके बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये हाफ चम्मच साबुत ज़ीरा है। ये छोटी हाफ चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने पाउडर की शक्ल में कर लिया। ये आधी चम्मच काली मिर्च। अब ये सारी चीज़ें इस तरह हम दूध के अंदर मिक्स करेंगे, आलू भी और जितने हमने हरे मसाले डाले हैं, दूसरे खुश्क मसाले डाले हैं। ये 2 अंडे डालने हैं। दो अंडे भी डाल दिए, इनको भी मिक्स करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से ये आलू के पराठे बनते हैं और बिल्कुल नए स्टाइल से मैं बना रही हूँ। अक्सर हम पराठे आटा गूंदते हैं, इसके बाद फिर आलू का मसाला तैयार करते हैं तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो इस तरह जिसको पराठा बनाना ना भी आता हो तो वो भी इस तरीके से अच्छा सा पराठा बना सकता है। ये चक्की का आटा है, मेरे पास आधा कप है। ये 1.5 कप मेरे पास मैदा है, तो 1 कप मैं इसमें मैदा डालूंगी और इतना सा बचा लूँगी क्योंकि 1 कप के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। अब साथ साथ हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करेंगे। ये वाला 1 गिलास मैंने पानी डालूंगी, अगर कम हुआ तो फिर और डालेंगे। ये देखिए, ये बैटर की शक्ल में तैयार हो जाएगा, इतना पतला होना चाहिए। ये देखें, हमेशा हमारा तैयार हो गया। तो अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो ऐसे चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, मगर मैं ये इस तरह का बर्तन लूँगी। ये दूध डालने वाला बर्तन है, काफ़ी जो बनाते हैं तो दूध साथ रखते हैं, तो इससे क्या है कि ये इसकी वजह से ना आसानी से ये हम डाल लेते हैं। एक चम्मच सिर्फ मैं ऑयल डालूंगी, ये देखें इतना सा। और इसको अच्छी तरह फ्राई पैन को ग्रीस करना है इस तरह।
इस तरह हम पूरे पैन में फैला लेंगे। ये देखें, ये कितने आसानी से बिल्कुल गोल शक्ल में बन गया हमारा पराठा आलू का। ना ही इसको ज़्यादा हमने मोटा करना है और ना ही बहुत पतला रखना है। ये देखिए, हीट हमने स्लो ही रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पके और नीचे से जले नहीं। जब ये सारा ऊपर से पक जाएगा तो फिर मैं इसको पलटूंगी। ये जितना मेज़ा है इसमें तकरीबन हमारे 7 से 8 पराठे बन जाएंगे दरमियाने साइज़ के। मैंने ऑयल यूज़ किया है, तो आप चाहें तो इसको घी में भी पकाएं। घी में थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। तो ये देखें, ऊपर से खुश्क हो गया पराठा। तो अब हम इसे, ये सारा खुश्क हो गया, इसको ऊपर से ऑयल लगाएंगे और फिर इसको मैं पलटूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें और जला भी नहीं है। बिल्कुल स्लो हीट पे हमने इसको पकाया था। आप चाहें तो सिर्फ मैदे में भी इसको बनाएं। मैंने आटा भी डाला है क्योंकि थोड़ा सेहत के लिहाज से ये अच्छा होता है। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक गया है। ना कच्चा इसे छोड़ना है और ना ही इसको जलाना है। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इस पे फूल बने हैं और बहुत अच्छा सा कलर आया है। तो बाकी पराठे भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। लीजिए, हमारे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। ये जितने बनाने में आसान है, इतने देखने में खूबसूरत भी लगते हैं, तो बहुत मज़ेदार भी होते हैं। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने हैं। तो अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।